हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन बेसिकली आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही पुराना डिज़ाइन है ये और बहुत सारी लेडीज़ ने जो है ये पहने, आपने देखा होगा काफ़ियों को। बहुत ही पुराना डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लगता है ये कार्डिगन पे, जैकेट पे, चाहो तो इसे फ्रॉक पे भी डाल सकते हो बच्चों के। तो ये बेसिकली 5 फंदों का डिज़ाइन है और 4 लाइंस का डिज़ाइन है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। लाइट कलर पे ज़्यादा अच्छा लगता है, डार्क कलर पे ये बेसिकली प्रॉपरली दिखता नहीं है। लाइट कलर पे जो है ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है। आइए मैं दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से बनाते हैं। ये मैंने क्रीम कलर की वो ली है। बेसिकली 5 फंदों का डिज़ाइन है, तो आपने उस हिसाब से उसे मल्टीपल करके डालना है। तो अब देखिए किस तरीके से बनता है। अब ये 1 2 3 4 5 फंदों का डिज़ाइन है, तो हम एक फंदा इसमें से ऐसे ही बुनेंगे। अब ये 3 फंदों में से सबसे थर्ड वाला फंदा जो है हम इस पे से उतार देंगे इस तरीके से। अब ये एक फंदा उतारा तो फंदा गट गया बेसिकली यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि इस गटे हुए फंदे को हमें बढ़ाना है। अब ये 2 फंदों में से एक फंदा पहले आप बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर दूसरा बुनेंगे। तो हमने जो फंदा घटाया था यहाँ पे वो हमने बढ़ा दिया और एक फंदा नॉर्मल बुनेंगे। तो ये आपके जो है 2 2 4 5 फंदों का डिज़ाइन हो गया। अगेन अब हम 5 फंदे लेंगे, तो उनमें से पहला फंदा तो हम बुनेंगे। ये 3 फंदों में से थर्ड वाला फंदा जो है आप इस तरीके से इस पे से उतार दीजिए। अब फंदा कट गया तो एक फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा बुनेंगे। तो एक फंदा हमारा जो कटा था वो यहाँ पे बढ़ गया और एक फंदा बुनेंगे। तो ये 5 फंदे हो गए। इसी तरीके से आपने पूरी लाइन करनी है। एक फंदा आपने बनाना है और थर्ड फंदे को जो है आपने इस पे से उतार देना है 2 फंदों पे से। ये देखिए, और फिर एक बनाना है, धागा आगे करना है और एक बनाना है। तो जो घटा था वो वापस आ गया। पूरी सिलाई जो है आप इसी तरीके से करेंगे। अब आ जाइए सेकंड लाइन पे, उल्टी लाइन। उल्टी लाइन पे आपने कुछ नहीं करना है। उल्टी लाइन पे जो है आपने उल्टा ही पूरा बुनना है। पूरी सिलाई जो है आपने, ये देखिए जाली बनाई थी ना, इस तरीके से पूरी सिलाई आपने जो है उल्टी ही बुननी है। इसमें आपने कुछ नहीं करना है। ये आ गए हम थर्ड लाइन पे। देखिए अब जो 5 फंदे हैं, 2 2 4 और 1 5, इन्हें क्या करना है, इन 2 का तो आपने एक करना है। तो एक घट गया आपका, धागा आगे करके आप इसे बनाएंगे सीधा एक, तो एक बढ़ गया। जो हमने घटाया था वो हमने बढ़ा दिया। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा आप इस तरीके से उतारेंगे और एक फंदा बुनेंगे। अब जो हमने फंदा उतारा है उसे हम इस बुने वाले में से इस तरीके से करेंगे। देखिए अगेन 5 फंदे हैं तो 2 का एक करेंगे, धागा आगे करेंगे और जो हमने घटाया था वो हमने यहाँ धागा आगे करके बढ़ा दिया। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे और एक बुन देंगे सीधा, और जो बिना बुने हुए फंदा है उसे आप इस पे से ऐसे उतार देंगे। अगेन 5 फंदे, सिर्फ 5 फंदों का डिज़ाइन है, 5 से ज़्यादा नहीं है ये हो गया। घटा दिया आपने, धागा आगे किया, बढ़ा दिया आपने, फिर धागा आगे किया, एक फंदा ऐसे ही उतारा बिना बुने हुए, उसे बुना नहीं है, और दूसरा आपने बुन दिया। धागा आगे की तरफ ही रहेगा और उसके बाद जो बिना बुने हुए उतारा है उसे हमें उतार देना है। तो पूरी लाइन जो है आपने अगेन इसी तरीके से करनी है। ये देखिए, अब आ जाइए आप उल्टी सिलाई। जितनी भी उल्टी सिलाई आएंगी वो आपने सिर्फ उल्टी सिलाइयाँ ही करनी है, उसे आपने कुछ नहीं करना, ना कोई डिज़ाइन है ना कुछ है, सिर्फ उल्टी सिलाई पूरी प्रॉपरली जो है उल्टी ही होंगी। ये देखिए, है तो ये सिर्फ 4 सिलाइयों का डिज़ाइन,
लेकिन अब क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें ये जो है इन दो पे जो है ये फंदा उतारना है। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे होंगे और ये 3 फंदे एक्स्ट्रा है, तो इन्हें आप ऐसे ही बुनिएगा क्योंकि अगली बार में फिर आप यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए 5 फंदे, 5 फंदों में से पहला फंदा आपने ऐसे ही बुनना है। ये थर्ड फंदे को आपने इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से उतार देना है। अब उतार दिया तो घट गया, एक फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, तो हमने ये इसे बढ़ा दिया। एंड देन 5वां फंदा, ये देखिए ये 2 4 और ये 5, ये 3 हटा के ये 2 4 ये 5, ये देखिए अब ये 5 फंदे हैं, 1 2 3 4 5। तो इससे तो आप नॉर्मल बुनेंगे एक फंदा, ये थर्ड फंदे को जो है आप इस पे से उतार देंगे। अब उतार गया, इसे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इसे बुनेंगे और फिर एक फंदा बुनेंगे। तो ये 5 फंदे हो गए। अगेन एक फंदा, 5 में से पहला फंदा सीधे बुनेंगे, इसको हम उतार देंगे, फिर इसे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इसे बुनेंगे और एक फंदा। अब ये फंदे रह जाएंगे, ये क्योंकि जब आप 5-5 बना रहे हो और आगे पीछे हो रहा है तो ये ऐसा होएगा, तो आप इसे नॉर्मल बना दीजिएगा और उल्टी सिलाई जो है आप पूरी उल्टी कीजिएगा। उल्टी सिलाई में आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूरी सिलाई आपने उल्टी करनी है। ये देखिए अब हम आगे 7वीं सिलाई पे, तो 7वीं सिलाई हमने वैसे ही करनी है जैसे हमने थर्ड सिलाई की थी। तो देखिए ये तो आप बुनेंगे क्योंकि हमने ऐसे ही बुने थे, 1 2 3 जो साइड पे रहेंगे। अब ये जो 5 फंदे हैं, 2 2 4 और 1 5, इन 5 में से पहले के 2 तो आपने 2 का 1 करना है, तो एक फंदा कट गया, धागा आगे करके एक फंदा बुनना है, फिर धागा आगे करके आपने इसे उतार देना है और इसे बुन लेना है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगी इस तरीके से 2 का 1 करने का। ठीक है, ये आपने किया, फिर 5 फंदे हैं, 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इसे जो है इस तरीके से बुन देंगे, फिर धागा आप अपनी तरफ करेंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ आप इसे कैसे करेंगे। अगर आपने स्लिप नहीं करना है तो इसे इस तरीके से आप उतार देंगे और ऐसे डालेंगे 2 में से सिलाई इस तरीके से और 2 का 1 कर देंगे, तो फंदा बढ़ भी गया और इकट्ठे घट भी गया। ठीक है, 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 को इस तरीके से उतार देंगे। और ये आसान तरीका है इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिसको एक फंदा करके नहीं करना वो इस तरीके से कर सकता है। और ये बुनेंगे, ये देखिए उल्टी सिलाई जो है पूरी आपकी उल्टी ही बनेगी। ये देखिए ये बन गया। अब हमें क्या करना है, जो आपको ये लाइन दिख रही है, दोनों ये लाइन दिख रही है, ये और ये, तो इनके जो थर्ड वाला फंदा है वो इन दोनों लाइंस के ऊपर से हमें लेना है। तो उसके बाद अगर ये आप लेंगे तो हमें जो है इस लाइन के ऊपर से ये वाला फंदा लेना है। बस ये ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए ये थर्ड फंदा हमें इसमें से इस तरीके से लेना है। बेसिकली वो जो 2 लाइंस आपको दिखेंगी आपको उस पे से लेना है। एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, तो ये आपने बढ़ा दिया और ये एक फंदा। अब ये देखिए ये दिख रहा है आपको, तो ये 5 फंदे, तो पहला फंदा तो इसमें से बुन लेंगे हम। ये थर्ड फंदा हम इन दोनों जो अपने आपको लाइंस दिख रही है उनमें से उतार देंगे। बस इसका ध्यान रखिएगा कि लाइंस के ऊपर से आपको उसका थर्ड फंदा उतारना है। ये देखिए फिर 1 बुनेंगे, फिर ये 5 है तो इसका पहला 1 हम बुनेंगे, ये ऐसे करेंगे। ये देखिए
उल्टी सिलाई तो सीधी उल्टी ही करनी है सारी आपने। चलिए इसके अगले राउंड में हम आ गए। अब ये हमने यहाँ पे जाली बनाई थी तो इन दोनों का एक होएगा, ये जो है ये 2 का एक होएगा। जाली के जस्ट साथ वाले पे धागा आगे करेंगे और जाली बनाएंगे। अब मैंने 2 तरीके बताए आपको, इस वाले के 2 का एक करने का या फिर वैसे करने का। या तो आप इस तरीके से उतार देंगे उसे और एक बुनेंगे, ये तो एक तरीका है, इसको इस तरीके से करेंगे, ये तो हो गया एक तरीका। अब मैं दूसरा तरीका आपको यहाँ पे बताऊंगी। 2 का तो आप एक करेंगे, धागा आगे करके इसे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और इन दोनों को आप इस तरीके से उतार सकते हैं और दोनों का एक कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 का एक करेंगे, ये करेंगे, ऐसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे और इसे उतार लेंगे। ठीक है, 2 का एक करेंगे, धागा आगे करेंगे, इसे करेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे और इसे इसके ऊपर से उतार लेंगे। लास्ट में आप बेसिकली 2 फंदे एक्स्ट्रा रखिएगा, नहीं तो क्या होता है ये लास्ट पे चला जाता है। उल्टी सिलाई तो ऐसे ही बनाई जाएगी। देखिए दोस्तों, ये बन गया। इसी तरीके से जो है आपने ये बेसिकली तो 4 लाइन्स ही है जो आपने दोहरानी है। बस ध्यान रखिएगा कि जो मैं बता रही थी आपको, ये जो आएंगी इसी के ऊपर से आपको इसका 3rd फंदा उतारना है। बस ये ध्यान आप रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हम फर्स्ट लाइन करते हैं, जब हम फंदा यहाँ से इन दोनों में से उतारते हैं तो उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनने हैं, यानी कि 5 फंदों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। ये देखिए, ये 5 फंदों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। तो ये जो है बहुत ही आसान डायमंड शेप है, बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल कह लो, बहुत ही पुराना डिज़ाइन है ये, लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है कार्डिगन पे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। थैंक यू।